दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है, उसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल को सेलेक्ट करने के लिए सिलेबस क्या है और उसको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, उसमें कितने चांसेज होते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों आज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, यूपीएससी मेंस आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। 1750 मार्क्स का मेंस होता है, 400 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है। 400 में से 200 मार्क्स से उससे वो होती है, कट ऑफ आती है, बाकी 200 पासिंग मार्क्स होते हैं। और 1750 मार्क्स ऐसे होते हैं, 250 के 7 पेपर होते हैं, 250 के 7 पेपर होते हैं। एक ऐसे 4 जीएस पेपर्स और 2 ऑप्शनल के पेपर। ओके, तो 2 ऑप्शनल के पेपर इट मीन्स 500 मार्क्स केवल ऑप्शनल के होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के, इसलिए ये बहुत ही मायने रखता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। और 1750 के अलावा 275 मार्क्स यूपीएससी इंटरव्यू के होते हैं, जो मेंस के बाद में लिया जाता है। और इसी प्रकार टोटल 2025 होती हैं और जिनको जोड़कर फाइनल रैंकिंग आती है। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं कि ऑप्शनल मार्क्स के मैंने बता दिया है, 500 होते हैं, 250 के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। इसके बाद और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स ऑप्शनल में मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हिसाब से। जो पिछली टॉपर्स ने जो मार्क्स लिए हैं वो सबसे ज़्यादा मैथ्स ऑप्शनल में आए हैं। और उनका एक जीतता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनका एक उदाहरण है ये जनाब कनिष्क कटारिया जी। इनके हम मार्क्स देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैथमेटिक्स पेपर 1 में 170, मैथमेटिक्स पेपर 2 में 191। इट मीन्स ये कितने हो गए दोस्तों, 361, नहीं 361 नहीं हुए, 300, हाँ 361 हो गए हैं दोस्तों। तो ये अब देखिए 361 मार्क्स 500 में से बहुत ही ज़्यादा होते हैं बाकी अदर ऑप्शनल्स के मुकाबले में। इसलिए मैथ्स ऑप्शनल बहुत ही डिमांड में आ रहा है आजकल, क्योंकि ये आजकल टॉपर्स के द्वारा लिया जा रहा है। मैं बता दूं कि ये फर्स्ट रैंकर थे और इन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया हुआ था, इसलिए लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए लोग मैथ्स ऑप्शनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन जनरली सेलेक्ट करता है मैथ्स ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है मैथमेटिक्स ऑनर्स में, वो तो जनरली करते ही है, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है और इनका सिलेबस भी ऑनर्स का होता है, इसलिए मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले परफेक्ट होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लोग भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि कनिष्क कटारिया, इन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की थी, बीटेक की थी और इन्होंने भी मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया था। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी करते हैं। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग से सब्जेक्ट होता है मेंस ऑप्शनल के लिए, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए लोग जनरली मैथमेटिक्स को ही सेलेक्ट करते हैं। और फिजिक्स ऑनर्स वाले भी, क्योंकि फिजिक्स भी बहुत हार्ड होती है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए लोग मैथमेटिक्स को सेलेक्ट करते हैं और वो कुछ टाइम देकर उसको तैयारी करते हैं उसके बारे में। या फिर जिसको भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, जैसे कि कोई स्टैटिस्टिक्स से पढ़ा हुआ है या बाकी किसी और केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ है, वो भी दे सकते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए खुला है, कोई भी मैथमेटिक्स को ऑप्शनल ले सकता है। और ओके दोस्तों, तो ये थे जनरली जो लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है दोस्तों। दोनों पेपर्स के पैटर्न सेम होते हैं, इसलिए हम एक ही पेपर के पैटर्न देख लेते हैं। तो दोनों पेपर जो होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं, ये मैंने बता दिया था। और हर एक पेपर में 8 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 50-50 नंबर का होता है और इन 8 में से हमें 5 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। और इसीलिए 5 गुना 50 जो कि 250 250 मार्क्स होते हैं। इस तरह से 250 मार्क्स के होते हैं दोनों पेपर्स।
और इसके बाद ये 8 क्वेश्चन जो होते हैं 2 सेक्शन में होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी 4 होते हैं और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन यानी कि दोनों सेक्शंस के जो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, वो करने बहुत ही जरूरी होते हैं। और बाकी 3 क्वेश्चन, टोटल 5 करने होते हैं ना, तो 2 तो ये हो गए फर्स्ट एंड फिफ्थ, और बाकी 3 क्वेश्चन आप बाकी बचे हुए में से करते हैं। और इन 3 में से कम एक दोनों सेक्शंस में से आना चाहिए, यानी कि सेक्शन ए में से कम 2 आंसर होने चाहिए, सेक्शन बी में से कम 2, और बाकी एक को आप किसी में भी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे होता है। ओके दोस्तों, तो जनरली हर एक क्वेश्चन, ये जो 50 मार्क्स के होते हैं, इस हर एक क्वेश्चन के जनरली 4 या 5 पार्ट मिल जाते हैं, और 10-10 के 12-12 नंबर के ऐसे हर एक पार्ट होता है। अब देखते हैं कि ऑप्शनल का सिलेबस क्या होता है दोस्तों। तो पेपर 1 में जो सिलेबस होता है वो होता है जनरली लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमारा वेक्टर स्पेसेज, सब स्पेसेज, आइगन वैल्यूज, आइगन स्पेसेज, मैट्रिसेज, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज, ये सब कुछ आ जाता है। इसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर फंक्शंस आ जाती है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, हमारी टेलर थ्योरम, और भी बहुत कुछ आ जाता है कैलकुलस के अंदर भी। ये पेपर 1 में है दोस्तों। और इसके बाद आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स, 3D ज्योमेट्री, 3D में जैसे स्फीयर, पैराबोलॉइड, और भी बहुत कुछ आ जाते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में लाप्लेस ट्रांसफॉर्म भी होती है, और सिंपल वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आती है, उनका सोल्यूशन निकालना आता है, ये सब कुछ आते हैं। और ये देखो, ये वाला जो है ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, ये है डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। तो इसमें केपलर्स लॉ होते हैं, फ्रिक्शंस, वर्क, एनर्जी, तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, और इसीलिए फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स भी जनरली मैथमेटिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका कुछ पार्ट तो उनको करना नहीं पड़ेगा, उनके तैयारी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए। और ये वेक्टर एनालिसिस ये भी जनरली फिजिक्स वालों को पता होता है, हालांकि ये मैथ्स वालों के लिए ये दोनों में होती है। इसके अंदर आती है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सभी आती है। अभी हम देखते हैं पेपर 2 का क्या सिलेबस होता है, ये देखते हैं। पेपर 2 में दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आपकी ग्रुप्स आएगी, रिंग्स आएगी, होमोमॉर्फिज्म्स आएगी, इसके अलावा आइसोमॉर्फिज्म्स भी आएंगी, ये सब आएंगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, ये पेपर 2 में होंगी। इसके अलावा रियल एनालिसिस के अंदर आपको सीक्वेंस मिलेगी, सीरीज मिलेगी, रीमान इंटीग्रेशन मिलेगी, और सीक्वेंस और सीरीज में बहुत सारे थ्योरम्स होती हैं, जैसे कोशीज थ्योरम, कोशीज जनरल प्रिंसिपल, ये सभी आएंगे। इसके अलावा पेपर 2 में आएंगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फॉर एग्जांपल टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, इसके अंदर ये बहुत सारी सीरीज आएंगी। और इसके अंदर अलावा एलपीपी आपने सुना होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसके अंदर आप ग्राफ्स ड्रा करके उनका सोल्यूशन लाते हैं, मोस्ट फिजिबल सोल्यूशन एंड पॉइंट्स पर देखकर आप लाते हैं एलपीपी के अंदर। इसके अलावा हमारी पीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसके अंदर कैनोनिकल फॉर्म बनानी, कॉशीज फॉर्म बनानी, ये सभी इंक्लूड होंगी। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी पेपर 2 में होंगी। इसके अलावा दोस्तों न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये भी थोड़ा कम। ये वजह है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से जो होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये जनरली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ही इजी होती है। और हालांकि ये मैथमेटिक्स वाले भी कर सकते हैं और फिजिक्स वालों के लिए भी इजी होती है। तो इसके अंदर हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, सिम्पसन मेथड, बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, रेगुलर फाल्सी मेथड भी होता है, ये आप पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स ऑप्शनल की तैयारी करेंगे तो। और ये देखिए फिर से फिजिक्स का एक टॉपिक आ गया है, इसके अंदर होता है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये फ्लूइड डायनेमिक्स ये एक्सट्रीम फिजिक्स का है, ये फिजिक्स वालों के लिए बहुत ही आसान होता है, इसीलिए फिजिक्स वाले अट्रैक्ट होते हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तरफ। ओके दोस्तों, तो हमने इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैथ्स ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है वो जनरली लगभग पूरी तरह से वो मैथ्स ऑनर्स से जो बीएससी करते हैं उनके लिए होता है। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स वाला होता है। इट मींस एमएससी से थोड़ा सा कम होता है,
और बीएससी प्रोग्राम यानी कि जो जनरल बीएससी होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी है, जैसे फ्लूइड्स एंड डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, ये सभी फिजिक्स के टॉपिक हैं। और एक और बात ध्यान में रखिए दोस्तों, मैथ्स ऑप्शनल वालों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है कि जो ये ऑप्शनल का जो पेपर होता है यूपीएससी मेंस में, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होती है, जिसके अंदर जनरली हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो होते हैं उन लोगों का मार्क्स बढ़ते हैं, और जो मैथमेटिक्स होती है, फिजिक्स होती है, इन लोगों के मार्क्स कम होते हैं। जनरली ये होता है क्योंकि मैथमेटिक्स में मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको नॉर्मलाइज करने के लिए यानी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने के लिए मैथमेटिक्स वालों के मार्क्स कम करने पड़ते हैं और बाकी दूसरे सब्जेक्ट वालों के मार्क्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है यूपीएससी मेंस ऑप्शनल के अंदर। इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर जनरली मैथ्स वाले लोगों को, जिन्होंने मैथ्स ऑप्शनल लिया है, उनको नुकसान होता है। ये सही बात है, नुकसान होता है, लेकिन दोस्तों उतना नुकसान नहीं होता है। जहाँ तक मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, तो वो कहते हैं कि 0.87 होता है। इट मीन्स आपको अगर 100 मार्क्स आप करेक्ट करके आए हैं अपने मैथ्स ऑप्शनल में, तो आपको 87 मार्क्स आएंगे। जनरली ये होता है। ओके दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जनरली ये लेवल होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। आई होप आपको मैथ्स ऑप्शनल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि इसका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके अलावा इसका सिलेबस क्या होता है और कौन कौन मैथ्स ऑप्शनल को सेलेक्ट करते हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा। और इसका सिलेबस क्या होता है अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को मोस्टली और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको सारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।